तो पहली बार जब यीशु आया वो मेमने के रूप में आया, लेकिन इस बार वो लायन ऑफ जूडा बन करके आने वाला है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। लायन ऑफ जूडा इज कमिंग। उसने कहा मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन मैं उसे आमने सामने देखूंगा। मैं सोच रहा था कैसे आमने सामने देखूंगा। रैप्चर में ही मैं यीशु को आमने सामने देखूंगा। मैं तो 100% रैप्चर में जाने वाला हूं और 100% स्वर्ग में भी जाने वाला हूं। मुझे इस पर कोई शक नहीं है। मैं इसकी तैयारी में हूं। रैप्चर की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। आप एक दिन में शुद्ध नहीं हो सकते। आपको शुद्ध होने के लिए तैयारी की जरूरत है। आपको सैंक्टिफिकेशन की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज की शाम रैप्चर पर बात करने जा रहा हूं, और रैप्चर धर्मियों का उत्सव है। हम दो संसार में रहते हैं, या तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं या हम अंधकार के राज्य में हैं। दो किंगडम हैं, या तो आप शैतान के राज्य में हैं, अंधकार के राज्य में हैं, या फिर आप गॉड की किंगडम में हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं। प्रभु की प्रार्थना में आप कहते हैं दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए। और इस राज्य में हम नए जन्म के द्वारा जन्म लेते हैं, तब हम यीशु के हो जाते हैं। और इसी बात से शत्रु को बहुत कष्ट होता है। जब कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आता है, यीशु के पास आता है, क्रूस को उठाता है, लहू से शुद्ध होता है, बस उस दिन से उसका आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। परमेश्वर के राज्य में आप शरीर में नहीं रह सकते। आपको परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर के ही आप परमेश्वर के राज्य की मूल्यों को जानते हैं और उसके अनुसार आप चलते हैं। तो ये रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है। हेलो, क्या आप जोर से बोलेंगे हालेलुया? फिर आप पूछेंगे कि भाई रंजीत कुमार, आप रैप्चर की बात कैसे कर रहे हैं? ये सच बात है कि रैप्चर शब्द बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन लैटिन ट्रांसलेशन में लातीनी जो अनुवाद है रोमन कैथोलिक चर्च का, जिसको सेंट जेरोम ने किया, उसमें रैप्चर शब्द है। रैप्चर का मतलब होता है चर्च का उठा लिया जाना, विश्वासियों का उठा लिया जाना। इस समय हम चर्च युग में हैं। मेरी ओर देखें, बातों को बहुत गंभीरता से समझें, क्योंकि ये बातें हवा में नहीं की जा सकती, ये रियलिटी है। आपको रैप्चर समझने के लिए पहला थिस्सलुनीके की पत्री अभी ना खोलें, 4 अध्याय में अभी जाएंगे हम और वहां से आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन रैप्चर पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। हनोक उठा लिया गया जेनेसिस में, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, वो धर्मी जन था। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं तो 100% रैप्चर में जाने वाला हूं और 100% स्वर्ग में भी जाने वाला हूं। मुझे इस पर कोई शक नहीं है। मैं इसकी तैयारी में हूं और मैं पूरी तरह तैयारी में हूं। मैं खोज रहा हूं कि कोई और पाप मेरे जीवन में मिल जाए तो उसको भी मैं त्याग दूं, यीशु के स्वरूप में आ जाऊं। पौलुस ने एक बात कही जो मुझे चुभती रहती है। पौलुस ने कहा मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन मैं उसे आमने सामने देखूंगा। मैं सोच रहा था कैसे आमने सामने देखूंगा। रैप्चर में ही मैं यीशु को आमने सामने देखूंगा। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी क्रिश्चियन, यू आर ए अनॉइंटेड क्रिश्चियन। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। I am not a ordinary Christian. I don't want to be a ordinary Christian. मैं साधारण क्रिश्चियन बनना ही नहीं चाहता हूं। मैं अनॉइंटेड व्यक्ति हूं, मैं जीसस मैन हूं। तो रैप्चर की जो शिक्षा है, हनोक उठा लिया गया। उसके बाद आपको मालूम है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इनक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हेवन। ट्रांसलेटेड, उठा लिया गया। मैंने कहा ना मैं हनोक से मिलूंगा हेवन में। हाउ ही वॉक्ड विद गॉड। मैं तो उसका एक अंश भी नहीं हूं। He was walking with God. परमेश्वर के साथ वो चलता जा रहा था और परमेश्वर को हनोक पसंद आ गया और गॉड ने बोला हनोक को अब मेरे पास लाओ, वो मेरे हेवनली गार्डन में रहे। आपको मालूम है बिलीवर्स को जीसस बहुत प्यार करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, मालूम नहीं आप प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रकाशित वाक्य में
जिन कलीसियाओं का वर्णन है, उन कलीसियाओं के वर्णन से ये पता चलता है कि कलीसियाएं परिशुद्ध नहीं हैं। हम विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य हैं जिसको यीशु मसीह लेने आएगा। ये कलीसिया डिनोमिनेशन नहीं है, वो किसी डिनोमिनेशन को लेने नहीं आएगा। मैं किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं लेना चाहता। यीशु मसीह रैप्चर में डिनोमिनेशन को लेने नहीं आएगा। वो अपनी संतान को, विश्वासी को, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस को, आत्मा से भरे हुए लोगों को, शुद्ध किए हुए लोगों को, मोल लिए हुए लोगों को, उसके राज्य में जो जीवन बिता रहे हैं उनको लेने आएगा। हालेलुया। हनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया। आई लव एलाइजा। आपको मालूम है एलाइजा जो था, एलिया जो था, वो यीशु का प्रतीक है। यीशु की लाइफ एलिया में दिखाई देती है। एलिया का शिष्य कौन था? एलीशा। वो उठाया नहीं गया, लेकिन एलिया उठा लिया गया। यीशु उठा लिया गया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, वो उठा लिया गया। लोगों ने उसे देखा। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद से, उसके जाते समय 9 पद से पढ़ते हैं। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। सब लोग बोलिए, ऊपर उठा लिया गया। कॉट अप। यीशु का पुनरुत्थान हुआ, फिर वो 40 दिन तक काम करता रहा, फिर उठा लिया गया। सब लोग बोलिए, उठा लिया गया। रैप्चर का हिंदी अनुवाद उठा लिया जाना है। जब आप थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर यही वर्जन है, यही भाषा आ रही है, उठा लिया गया। कॉट अप यूहन्ना के बारे में है, कम अपियंडर, यानी ऊपर आ जा। रैप्चर विश्वासियों का उत्सव है और यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। हम उठा लिए जाने वाले लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। तो आइए खोलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। और मैं चाहता हूं कि आप इस अध्याय पर अपने हाथ रखे रहें। यीशु बात कर रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यानी हेवन में। इंग्लिश में लिखा हुआ है देयर आर मेनी मैंशंस। बहुत रहने का स्थान है। वो रहने के स्थान आपके लिए बनाए गए हैं, आपके रहने के लिए बनाए गए हैं। हेवन में बहुत कुछ है, महल हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु शिष्यों से बात कर रहा है और कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। रैप्चर की बात कर रहा है जीसस। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा वो भी यहां लिखा हुआ है। मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए, ध्यान दें, अंडरलाइन, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। मैं आऊंगा तुमको ले जाने के लिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं आऊंगा। मैं कलीसिया को लेने आऊंगा। मैं डिनोमिनेशन को लेने नहीं आऊंगा। मैं बिल्डिंग को लेने नहीं आऊंगा। मैं रजिस्टर को लेने नहीं आऊंगा। मैं प्रॉपर्टी को लेने नहीं आऊंगा। मैं तुमको जो मेरे कहलाते हो उनको लेने आऊंगा। एक दिन मैंने अपने आप से पूछा, रंजीत कुमार, आर यू रेडी? मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। 2-3 दिन निकल गए। फिर एक दिन मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, एकदम खो गया था, महिमा से मेरा कमरा भर गया था। फिर जीसस आया और उसने बोला, यू आर माई सन। मैंने कहा, प्रभु मैं सेवकाई करते करते थक गया हूँ, धोखा खाते खाते थक गया हूँ, बहुत कुछ मैंने देख लिया, अब मेरा मन नहीं करता है प्रभु, मैं बस तेरे चरणों में रहना चाहता हूँ। आपको मालूम है इस मीटिंग के बाद मैं एक लंबे समय तक प्रार्थना में चला जाऊंगा। आई लव जीसस। मुझे तैयारी की जरूरत है। ये तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। रैप्चर की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। आप एक दिन में शुद्ध नहीं हो सकते। आपको शुद्ध होने के लिए तैयारी की जरूरत है। आपको सैंक्टिफिकेशन की जरूरत है। जब कुछ लोगों से मैं बोलता हूं मैं सैंक्टिफिकेशन में हूं,
उनको समझ में नहीं आता है मैं क्या बात बोल रहा हूं। सैंक्टिफिकेशन एक दिन में नहीं होता। यहां लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, जगह तैयार करूं। हेवन ऐसे ही आप नहीं चले जाएंगे। बपतिस्मा लेके सिर्फ नहीं चले जाएंगे, रजिस्टर में नाम लिखवा करके आप नहीं चले जाएंगे, दशमांश दे करके आप नहीं चले जाएंगे, धर्म कर्म करके आप नहीं जाएंगे। आप जाएंगे उस समय जब जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा। और यीशु गारंटी के साथ कह रहा है, ले जाऊंगा जहां मैं रहूं। एक ताली बजाएं प्रभु के लिए। जहां मैं रहूं, इधर देखिए, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगे। कितनी बड़ी बात है। पापा के साथ बेटा बेटी रहते हैं। हालेलुया। ये बनावटी रिश्ता नहीं चलेगा, आडंबर नहीं चलेगा, घमंड नहीं चलेगा, लालच नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। बस एक ही बात चलेगा, रिश्ता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीसस कह रहा है अपने चेलों से, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वी आर हेवनली पीपल। बोलिए, हम स्वर्ग के लिए बने हैं। एक ताली बजाते हुए बोलिए, हम स्वर्ग के लिए बने हैं। एक बार मैं हेवन गया था, जब पहली बार गया था, तो जीसस से मिलने के बाद जीसस ने मुझसे पूछा कि तू क्या चाहता है। मैंने बोला, मैं वो सेक्शन देखना मांग रहा हूँ जहाँ जीवन की पुस्तकें रखी हुई हैं, जहाँ लोगों के नाम लिखे हैं। उन दिनों मैं काफ़ी इमेच्योर भी था। एक स्वर्गदूत मुझे वहाँ ले गया, तो मैंने स्वर्गदूत से कहा कि मैं जीवन की पुस्तक देखना चाहता हूँ। तो उसने पूछा, किनके नाम देखना चाहते हो? Whose name you want to see? तो मैंने कुछ लोगों के नाम बोला। अब ये नाम मुझसे मत पूछिएगा। तो मैंने जब नाम बोला, एक दो लोगों के नाम वहाँ थे, बाकी लोगों के नाम वहाँ थे ही नहीं। मैं बड़ा निराश हो गया। मैंने सोचा कि ये तो बड़े अच्छे विश्वासी हैं, ये तो बड़ा बड़ा लिफाफा मुझे देते हैं, इनके नाम ही नहीं है यहाँ। फिर मैं लौट कर जीसस के पास आया। जीसस ने कुछ नहीं बोला, एकदम शांत। बस मैं उसकी आंखों में देख रहा था। जीसस ने कहा, मेरे हाथ को किस कर ले। मैंने उन घावों को देखा जहां कीलें ठोकी गई थी। जीसस ने कहा, बस इसको तू किस कर ले, और जब तू अब जाएगा वापस तो मैं बड़े बड़े काम करूंगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हेवन बहुत विशाल है। एक दिन मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहा था, मम्मी पढ़ रही थी सुबह सुबह। हेवन के गेट्स के बारे में मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, सड़कों के बारे में पढ़ रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अब किसी चीज से लगाव नहीं है। हाँ, मैं संसार में हूं, मुझे खाना चाहिए, पीना चाहिए, बिस्तर चाहिए, कुछ पैसे भी चाहिए, लेकिन इन सब के ऊपर मेरा ध्यान जीसस पर है। यीशु कह रहा है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब आज एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जगह हेवन में बुक की है? क्या आपकी बुकिंग हुई है? क्या आपका दिल आज कह रहा है कि आप हेवन जाएंगे? क्या आपका दिल आपसे कह रहा है कि आप रैप्चर में जाएंगे? ये आप जानते हैं, आप इससे भाग नहीं सकते। यू नो एंड यू नो व्हाट यू आर। हर कोई जो यहाँ हॉल में बैठा है, हर एक को मालूम है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसा है। रैप्चर कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, रैप्चर एक उत्सव है। आइए पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय। अब मेरी ओर देखें। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं। शायद ये बात आपको कोई ना बताए, बहुत भेद की बात अब खोलने जा रहा हूं। थिस्सलुनीकियों की पत्री पौलुस ने लिखी। मेरी ओर देखें। और पौलुस ने उस समय ये पत्री लिखी जब वो अरबिया से लौट कर आया। अरबिया में उसने दर्शन को देखा। ये वही जगह थी, ये वही सियोन की जगह थी जहां पर निर्गमन 19 अध्याय, खोलिए मत, बाद में देखिएगा, जहां तुरही फूंकी गई थी। और होरेब पर मूसा ने मुलाकात की थी, पवित्र धुएं को देखा था, महिमा को देखा था। वहीं पर पौलुस भी अरबिया में गया था और वहां से वो लौटने के बाद, यानी उसी दर्शन को, उसी अनुभव को
जो मूसा को हुआ था वो अनुभव लेकर लौटा था, और तब वो कहता है मैंने प्रकाशन पाया है। तो वो क्या था जो दर्शन उसने दमिश्क के मार्ग में देखा था? वो प्रकाशन नहीं था। हेलो, जो विश्वासी हैं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। तो वो प्रकाशन नहीं था, वो प्रकाशन नहीं था। वो यीशु को देखा, मिला। प्रकाशन उससे उस समय मिला जब वो अरबिया में गया, और उसके बाद वो अंदर से और बाहर से जान गया। इसीलिए गलतियों की पत्री में वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। क्या उस लेवल पर हम आए हैं? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या मैं उस लेवल पर आया हूं? वो कह रहा है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। एक अच्छा बिलीवर वो है जो यीशु के लिए जीता है, यीशु के लिए मरता है। और जब वो वहां से लौटा तब उसने थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखी, और तब वो रैप्चर की बात कर रहा है। आइए पढ़ते हैं इसे 12-13 पद से। उसकी टाइटल ही है वहां यीशु का पुनरागमन। एक और बात, यीशु का द्वितीय आगमन 2 भागों में होगा। घटना एक ही है, स्टेज 2 हैं। पहला स्टेज क्या है? रैप्चर। महाक्लेश आने से पहले, कृष्ण विरोधी का राज्य आने से पहले, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय आने से पहले, नंबरों की दुनिया में खोने से पहले हम यहां नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। कलीसिया दुख नहीं उठाएगी, महाक्लेश में नहीं जाएगी। और ये पौलुस इस भेद को खोल रहा है। एक और बात, रैप्चर अब रहस्य नहीं है, रैप्चर से पर्दा उठ चुका है और ये घटना होने वाली है। आप देख लीजिए, देश विदेश की खबरों को सुनिए, कैसे प्रलय आ रहा है, कैसे मौसम बदल रहा है। मत्ती 24 अध्याय को देखिए, कैसे सब कुछ पूरा हो रहा है। इजराइल को देखिए, सारे घटनाक्रम, सारी भविष्यवाणियां, दानियल की भविष्यवाणियां, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां, सब हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। तो इसे पढ़ता हूं मैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब मेरी ओर देखें, जो लोग रैप्चर से पहले सो गए हैं, जिनको हमने दफन कफन किया है, और यदि वो विश्वासी हैं, एक और बात, बुरा नहीं मानिएगा, जितने क्रिश्चियन दफन किए गए हैं सब तो नहीं जी उठेंगे। आई एम सॉरी, आई हैव टू से, वे जी उठेंगे जो यीशु मसीह में सोए हैं। जब मेरे पापा का फ्यूनरल होने वाला था तो मेरी माँ बगल में थी, तो उसने क्या बोला, बेटा पापा के बॉक्स में बाइबल रख दो। अब मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। मैंने कहा मम्मी पापा बाइबल नहीं पढ़ेगा, पढ़ने का समय खत्म हो गया। तो क्या बोली, उसका घड़ी रख लो। वो अपने, उसको घड़ी से बहुत प्यार था, घड़ी डाल दो। मैंने कहा पापा घड़ी भी नहीं देखेगा। वो चुप हो गई। मैंने कहा ये सब क्यों कर रही हो तुम? नहीं पापा का चश्मा भी डाल दो। मैंने कहा पापा अब क्या पढ़ेगा? फिर कफन बॉक्स बंद हो गया। हम गए 5 किलोमीटर दूर दफन करने के लिए। जब वहां हम गए तो सब लोग मोमबत्ती जला रहे थे, मैं मोमबत्ती नहीं जला रहा था। मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला आप भी एक मोमबत्ती जला दीजिए। हमने कहा नहीं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आई नो ये सब करने से क्या फायदा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, मैं ये कह रहा हूं यदि कोई प्रभु में सोया है, तो यदि तुमने फूल नहीं भी चढ़ाया है तो वो फूल बन करके खिल उठेगा। ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस दिन के बाद अपने पापा की कब्र पर मैं कभी नहीं गया। आई नो आई विल सी हिम। मैं बहुतों को मिलूंगा, मैं इंतजार में हूं, बहुतों से मैं मिलूंगा। जो लोग प्रभु में सो गए हैं वो जी उठेंगे और हम उन्हें पहचानेंगे, हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। यहां लिखा हुआ है एक एक वचन, जी भी उठा। वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, सब लोग बोलिए सो गए हैं, एक बार और बोलिए सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि तुम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक
आने तक, सब लोग बोले आने तक, यानी रैप्चर तक बचे रहेंगे, खोए हुओं से, सोए हुओं से कभी आगे ना होंगे। रैप्चर यदि आज रात हो जाए तो मैं जिंदा यीशु के पास चला जाऊंगा, लेकिन यदि मैं मर जाऊं, सो जाऊं प्रभु में, तो मेरी कब्र खुलेगी और मैं चला जाऊंगा। वो तुरही फूकी जाएगी। सब लोग बोलिए तुरही। आपको मालूम है ये तुरही क्या है? ये तुरही की आवाज सब लोग नहीं सुनेंगे, इस पर मैंने स्टडी किया है। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट विल ब्लो, यहां लिखा हुआ है, तुरही फूकी जाएगी, शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, एकदम गारंटी कर रहा हूं, जो मसीह में नहीं मरा है वो नहीं जिएगा, लेकिन जो मसीह में मरा है, सोया है, उसके कानों में तुरही की आवाज जाएगी। ये तुरही सब लोग नहीं सुनेंगे, ये तुरही वही लोग सुनेंगे जो विश्वासी हैं, जो जिंदा रहेंगे, उनके कान में तुरही की आवाज आएगी। यीशु आएगा, ये उसका फर्स्ट स्टेज है। रैप्चर फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज वो है जो महाक्लेश के बाद, उस पर मेरे पास समय नहीं है बताने का, 7 वर्ष का महाक्लेश होगा और उसके बाद यीशु आएगा, वो उसका सेकंड कमिंग होगा। अभी हम पहले कमिंग के लिए, रैप्चर के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। और तब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ताली बजाकर हालेलुया बोले। अब सुने, ये जो बादलों पर उठा लिया जाना है, यीशु पृथ्वी पर पैर नहीं रखेगा, लेकिन जब द्वितीय आगमन होगा तब वो जैतून पहाड़ पर अपने पांव रखेगा। जकरिया, इन दिनों में मैं चर्चा सुन रहा हूं कि जो ईस्टर्न गेट है, पूर्वी गेट है यरूशलेम का, उसकी जगह शिफ्ट हो रही है, यानी वो हिल रहा है। लोगों का कहना है कि यीशु आ रहा है, ये तो मैं भी जानता हूं कि यीशु आ रहा है। आप इस्राएल को देखिए, सारे घटनाक्रम, जो तृतीय टेंपल है, तीसरा मंदिर है जहां पर मस्जिद है, उसके विकल्प में एक थर्ड टेंपल बन रहा है। और ये थर्ड टेंपल बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहूदी लोग जो हैं अपने परंपरा के अनुसार वहां पर लाल बछड़ा बलिदान करेंगे। इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, लाल बछड़ा भी मिल गया है, हारून के परिवार का व्यक्ति भी मिल गया है, वो याजक हो गया है। सारी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में बाद में जाकर पढ़िएगा, वो घृणित वस्तु, यानी जब ये मंदिर बन जाएगा तो वहां एंटी क्राइस्ट आएगा। घृणित वस्तु, सब लोग बोलिए घृणित वस्तु, ये यीशु का विरोधी है। वो आएगा और बोलेगा वर्शिप मी, तब उस समय यीशु आएगा और अरमागेदोन का युद्ध होगा और वहां क्रिस्ट विरोधी को यीशु अपनी फूंक से भस्म कर देगा। हालेलुया। तो पहली बार जब यीशु आया वो मेमने के रूप में आया, लेकिन इस बार वो लायन ऑफ जूडा बन करके आने वाला है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। लायन ऑफ जूडा इज कमिंग। जब यीशु का जन्म आप मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, हैप्पी क्रिसमस करते हैं, वो मेमना था, वो मरने आया था, लहू बहाने आया था, उद्धार देने आया था। इस बार वो आ रहा है राज्य करने के लिए। सेकंड कमिंग में वो राजाओं का राजा बन करके आ रहा है। रैप्चर होने वाला है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और सबसे ज्यादा आपको कहां देखना है? इज़राइल को। अंजीर का वृक्ष, फिग ट्री। मत्ती 24 अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा। और एक और घटना हो रही है, आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं। अंजीर का पेड़, इज़राइल, सारे घटनाक्रम सेकंड कमिंग के इज़राइल के आसपास हो रहे हैं। और एक और खबर आपको दे दूं, दिल थाम के सुनिएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर दुनिया में कभी भी हो सकता है। और ये 2026 बहुत ही खतरनाक वर्ष है।
इसलिए आप ज्यादा भविष्यवाणी जाने या ना जाने, बाइबल जाने या ना जाने, एक बात जान लीजिए कि आपको यीशु अपनी कलीसिया को, अपनी पवित्र कलीसिया को जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है, उसे लेने आ रहा है। कौन लोग जाएंगे? मत्ती 24 को पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है। आइए खोलते हैं मत्ती 24। आई फील जीसस इज इन द हॉल। यीशु मसीह इस हॉल में अब आ गया है। 24 अध्याय को मैंने खोल लिया है और मैं 36 पद से पढ़ रहा हूं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आप YouTube में शायद देख रहे होंगे 2026 में यीशु आएगा। बकवास। जो कोई डेट दे रैप्चर की, समझ लीजिए वो झूठा भविष्यवक्ता है। हमको केवल घटनाक्रम की एक संकेत दिया गया है। हमको केवल हवाओं का रुख बताया गया है। हमें डेट नहीं मालूम है। यहाँ लिखा हुआ है कोई नहीं जानता। सब लोग बोलिए कोई नहीं जानता। यदि रंजीत कुमार भी आकर के आपसे कहे कि इस डेट पर यीशु आएगा, तो मेरी बात भी मत सुनिएगा। ये एक रहस्य है। ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। अचानक ऐसे होगा घटनाक्रम में। पिता बोलेगा, शायद किसी मॉर्निंग में या रात में, मुझे नहीं मालूम कौन सी घड़ी स्वर्ग में चलती है। बोलेगा जीसस को, कम माय सन, ओ मेरी घड़ी में रैप्चर का टाइम हो गया है। अच्छा, तुरही फूंकी जाएगी। डॉक्टर डीजे दिनाकरन ने तुरहियों का दर्शन भी देखा। स्वर्गों कई बार गए, उनसे भी मैं मिलूंगा, पौलुस से भी मिलूंगा। आई एम एक्साइटेड। मैं हवा में प्रचार नहीं कर रहा हूं। वो दर्शन जब देखे तुरहियों का, तो वो बोले कि तुरहियां साफ की जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं, उनको फूंका जाएगा। यीशु आएगा। मत्ती 24 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और लिखा हुआ है जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आना श्योर, ये टल नहीं सकता, ये होगा ही। आज बहुत सारे चर्चेस हैं जो रैप्चर में विश्वास नहीं करते। चलो भाई कोई बात नहीं, माफ करता हूं, लेकिन ये तो होगा ही, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है, घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। यदि आप सीरियस क्रिश्चियन नहीं हैं तो रैप्चर आपके लिए नहीं है। नूह के जमाने में क्या हुआ था? मैंने बाइबल बंद कर दी। नूह को 1 घंटा पहले भी नहीं मालूम था कि जल प्रलय आ जाएगा। 100 इयर्स लगे उसको जहाज बनाने में। उसे मालूम था जहाज बनाना है, उसने जहाज बनाया और अचानक वर्षा होने लगी। आपको मालूम है नूह की बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने पश्चाताप नहीं किया। प्रलय आ गया, वर्षा गिरने लगी, होने लगी। किसी ने कहा होगा अरे रुक जाएगा। दूसरा दिन आया, अरे रुक जाएगा। तीसरा दिन आया, अरे रुक जाएगा यार। ये नूहा ऐसे ही बकवास करता रहता है। ये रंजीत कुमार भी बकवास करता रहता है। ये बकवास नहीं है। अचानक होगा रैप्चर। पेपर में न्यूज छपेगा, यूट्यूब पर आएगा, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाएगा, कब्रें खाली हो जाएंगी। क्या न्यूज होगा इस कंट्री का, इस देश का, इस विश्व का। कोई गाड़ी चला रहा होगा और विश्वासी होगा, अचानक वो गाड़ी से लिफ्ट अप, एक्सीडेंट हो गया। ऐसा घटना विश्व में कभी हुआ ही नहीं। जब लगातार पानी गिरने लगा, गॉड ने बोला नूह अपने परिवार को लेकर के अंदर आ जा। जो जहाज में आएगा, इस जहाज का नाम जीसस है। 8 लोग आ गए अंदर। दरवाजा किसने बंद किया? गॉड ने। अब ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है और वो बच गए। जैसा नूह के दिनों में होता था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। एक कुर्सी लगाओ। ओ आई फील द फायर, आई फील द फायर, आई फील द फायर। यार रबो शाना रबो रिशा पापारी या खराबो शकला रबा अबा शकरा रबो रिशा करा रबा रबा शंगा रबा। और जल प्रलय ने सब कुछ नाश कर दिया। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। आप यीशु को ग्रहण करके विनाश से बच सकते हैं। केवल आपको यीशु के पास आना है। सदोम और गमोरा नाश हो गए, लेकिन लोहारदगा नाश ना हो।
अनंत जीवन पाए। यही बात तो मुझसे जीसस ने कहा, इससे पहले कि मैं लोहरदगा को नाश करूं। जैसा उसने कहा वैसा ही मैं आपको बोल रहा हूं। मैं इसमें चीनी नहीं मिलाना चाहता, शुगर कोटिंग नहीं करना चाहता। जीसस ने कहा एक मौका मैं लोहरदगा को दूंगा, तू जा, तू जा।